Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 3 of this series, that is digital electronics. So in this lecture we have to discuss about the topics, that is mean term and max term. इसे हम और एक बोलते हैं कि SOP, ओके, एंड POS ऐसा भी बोला जाता है इसको. तो आज के लेक्चर का यही मेन है. ओके, ये स्टडी करेंगे हम. करना मैप का मेथड तो स्टडी करना है हमें मेन. ओके, लेकिन वहाँ पे जाने से पहले ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे. ओके, करना फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. तो SOP एंड POS क्या होता है वो आज के लेक्चर में देखेंगे. सो नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट स्लाइड. SOP एंड POS इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं. तो SOP स्टैंड्स फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट एंड POS दैट इज स्टैंड्स फॉर द प्रोडक्ट ऑफ सम. ओके, सो sum of product and product of sum are the methods for deducing a particular logic function. तो लॉजिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है ये. ओके, वो हम आगे देखेंगे कि कैसे यूज़ किया जाता है. इसे क्या बोला जाता है कि दीज आर द वेज टू रिप्रेजेंट द रिड्यूस्ड लॉजिक फंक्शन. ओके, तो जो हमारा लॉजिक फंक्शन जिसे हम एक्चुअल में रिड्यूस करते हैं, ओके, उसको रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है इस SOP और POS. ओके, उसमें का SOP हम मोस्टली यूज़ करते हैं. ओके, तो SOP को आगे जाके बहुत कंसिडर करेंगे. अभी तो हम दोनों भी स्टडी करेंगे, फिर आगे फिर SOP को मोस्टली हम यूज़ करेंगे के मैप के लिए. द प्रायर डिफरेंस बिटवीन द SOP एंड POS इज दैट SOP कंटेन्स द और ऑफ द मल्टीपल. ओके, तो SOP में क्या रहता है, और ऑफ द मल्टीपल एंड टर्म्स. ओके, एंड POS प्रोड्यूसेस ए लॉजिकल एक्सप्रेशन कंप्राइज्ड ऑफ द एंड ऑफ द मल्टीपल और टर्म्स. ओके, तो SOP में एक्चुअल में क्या रहता है, कंटेंस और ऑफ द मल्टीपल एंड टर्म्स. और में क्या होता है, एडिशन होता है. ओके, एंड टर्म्स मीन्स क्या हो गया, प्रोडक्ट, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट है. ओके, यहाँ पे देखो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे. ओके, ये मतलब दो तीन टर्म्स होंगे, उनका प्रोडक्ट प्लस उनका प्रोडक्ट प्लस, तो क्या होगा, ये एक्चुअल में और ऑपरेशन हुआ बहुत सारे एंड टर्म्स का. ओके, तो ये क्या होगा, SOP. ये SOP का हो गया डेफिनेशन एक्चुअल में. ओके, तो इस तरह से SOP रहता है. और POS में क्या बोला है कि POS प्रोड्यूसेस ए लॉजिक एक्सप्रेशन कंपेरेटिव ऑफ एंड ऑफ द मल्टीपल और टर्म्स. तो एंड होगा मल्टीपल और. ओके, मल्टीपल और मीन्स क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टर्म्स रहेंगे छोटे छोटे कि जहाँ पे उनका एडिशन हो रहा हो. ओके, तो ये अभी यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे उनका एडिशन हो गया. देन सेकेंड यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में वैसे और टर्म्स रहेंगे जिनका एडिशन होगा. ओके, फिर उनका ग्रुप में, फिर यहाँ पे और एक मल्टीप्लाई में डॉट प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे बीच में एडिशन होगी. तो मतलब बहुत सारे टर्म्स का एडिशन. ओके, एंड ऑफ द मल्टीपल और टर्म्स. ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड एक्सप्रेशन हो रहा है विथ और टर्म्स. ओके, और मीन्स एडिशन रहता है, एंड मीन्स मल्टीप्लिकेशन रहता है. तो इस तरह से ये हमारा SOP एंड POS होता है. तो ये एक्चुअल में किसका फॉर्म हो गया, ये POS का फॉर्म हो गया. मीन्स प्रोडक्ट ऑफ सम इस तरह से रहता है. ओके, प्रोडक्ट ऑफ सम क्यों बोला जाता है, मतलब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट लिया गया है और क्या सम्स का प्रोडक्ट किया गया है ना, बहुत सारे इसका एडिशन किया गया है. सम मीन्स एडिशन. ओके, एडिशन करके उसका प्रोडक्ट लिया गया है. और जो सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब क्या रहता है कि एक्चुअल में प्रोडक्ट लिया जाता है बहुत सारा, यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी ये प्रोडक्ट लिया जाता है. ओके, एंड देन उनकी एडिशन बीच में की जाती है, तभी इसे क्या बोला जाता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट. ओके, मीन्स बहुत सारे प्रोडक्ट टर्म्स उनका एडिशन किया जाता है, दैट इज नोन एज दी सम ऑफ प्रोडक्ट. ओके, तो ये चीज़ होती है सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम. ओके, इसको और एक वर्ड रहता है, इसको बोलते हैं. और इसमें जो हर एक टर्म ऐसे स्मॉल स्मॉल टर्म्स ऐसे क्रिएट होती है ना, अगर पहले मैं SOP का ही कंसिडर करूँ, SOP इस तरह से रहती है. तो ये जो स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स क्रिएट हो जाते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन, तो ये एक्चुअल में क्या रहता है, इनको बोला जाता है मीन टर्म. ओके, SOP में बोला जाता है मीन टर्म. और अगर हम ये कंसिडर करें कि यहाँ पे एक ग्रुप है जिसमें एक्चुअल में एडिशन हो रही है एक दूसरे के बीच में. ओके, ये ग्रुप हो गया. देन बीच में हो गया, अभी यहाँ पे डॉट लिखता हूँ. ओके, ये यहाँ पे. देन सेकेंड ग्रुप आ गया, उसमें भी क्या होगा, एडिशन होगा. देन अगेन डॉट होगा, यहाँ पे एडिशन. ओके,
ओके, तो ये हो गया, तो ये क्या हो गया, POS हो गया। POS इसे बोलते हैं, मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ सम। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ सम इसको क्या बोलते हैं, ये मालूम है कि यहाँ पे जितने भी सम्स है उनका प्रोडक्ट किया जा रहा है, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ सम बोला जाता है। और इस हर एक ग्रुप ऑफ टर्म्स जो बनते हैं ना यहाँ पे, इसे बोला जाता है मैक्स टर्म। ओके, मैक्सिमम टर्म बोलते हैं। मैक्सिमम टर्म क्यों बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि बीच में यहाँ पे नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ सम में मीन टर्म्स रहता है और वहाँ पे मैक्स टर्म होगा। ओके, इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ सम में मैक्स टर्म बनेगा और मीन टर्म्स का उसमें हो गए, सम ऑफ प्रोडक्ट में मीन टर्म्स होंगे, हम आगे देखेंगे। ओके ना, तो देखो सम ऑफ प्रोडक्ट जो है उसमें बनेगा मीन टर्म। ओके, यहाँ पे बनता है मीन टर्म सम ऑफ प्रोडक्ट वेन वी, तो यहाँ पे देखो सम ऑफ प्रोडक्ट का डेफिनेशन लिखा है, वेन डेफिनेशन है इसका, वेन वी ऐड टू और मल्टीपल प्रोडक्ट टर्म्स बाय ए बुलियन एडिशन द आउटपुट एक्सप्रेशन इज अ सम ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो मतलब क्या हो गया, जब भी हम एक से ज़्यादा टर्म से ओके उनको अगर ऐड करते, ओके उनके प्रोडक्ट को ऐड करते, ओके मतलब यहाँ पे अगर मेरे पास ए है, बी है और सी है, ऐसे वेरिएबल्स है मेरे पास। ओके, और ये अभी इनका तो पूरा प्रोडक्ट है, और दूसरा एक और है मेरे पास ए बार बी सी। ओके, तो ये भी एक प्रोडक्ट हो गया, इन दोनों का एडिशन किया जा रहा है, तो ये एक्चुअल में क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट बोला जाएगा इधर। ओके, क्योंकि ये प्रोडक्ट है ये दोनों भी, और उनका सम किया जा रहा है यहाँ पे, मीन्स एडिशन किया जा रही है, तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट हो गया। ओके, इसी को बोला जाए सम ऑफ प्रोडक्ट। और स्मॉल टर्म बनती है यहाँ पे, इसको बोला जाता है मीन टर्म। तो मीन टर्म किसको बोलते हैं, देखो उसका भी डेफिनेशन है, मीन टर्म का एक पर्टिकुलर डेफिनेशन, अ मीन टर्म ऑफ n वेरिएबल्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल्स इन विच ईच अपीयर्स एग्जैक्टली वंस इन ट्रू और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। ओके, तो मीन टर्म में क्या होगा कि यहाँ पे n वेरिएबल्स रहेंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स मतलब n नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल्स इन विच ईच अपीयर्स एग्जैक्टली वंस इन ट्रू और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। ओके, तो मीन टर्म मतलब क्या होगा कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उनका प्रोडक्ट। ओके, इसको बोला जाता है मीन टर्म, मतलब ये इतना पार्ट है इसको मीन टर्म बोला जाएगा। ओके, ये SOP नहीं है, ये होगा मीन टर्म, इसको बोला जाता है मीन टर्म, जितना भी इतना पार्ट है इसको मीन टर्म बोला जाएगा। ओके, तो ये एक्चुअल में क्या है, ये इसका मल्टीप्लिकेशन है, और जो हमारा ये जो अभी रिप्रेजेंट कर रही है जो सम ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बीच में समेशन है एक्चुअल में। ओके, एडिशन हो रही है, ऐसे बहुत सारे एडिशन हो गया आगे आगे, तो इसलिए इसे को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, सिग्मा सिंबल यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है सिग्मा। ओके, ये सिग्मा सिंबल है, ये यूज़ किया जाता है विथ मीन टर्म्स इंडिकेटेड बाय m। ओके, स्मॉल m भी दिखा जाता है, तो इसका मतलब क्या है, इधर नंबर ऑफ m टर्म्स है। ओके, तो m यहाँ पे मैं i लिख देता हूँ, तो i का मीनिंग क्या होगा, i इक्वल टू कितने हो सकता है, 0 से लेके आगे n नंबर तक ऐसा होगा। ओके, i इक्वल टू 0 to n रहेगा, तो मतलब m0 m1 m2 m3, तो ये सब m0 क्या रहेगा, ये वैल्यू रहेगी m0 फर्स्ट वैल्यू, देन सेकेंड वैल्यू m1 होगी, उसके आगे की m2 m3 ऐसे सो ऑन। ओके, ऐसे बहुत सारे वैल्यूज होंगे जिसका एक्चुअल में एडिशन यहाँ पे किया जाएगा 1 by 1। ओके, तो इस पर क्या लिखा है, देखो ईच मीन टर्म इक्वल टू 1 फॉर ओनली वन कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। ओके, तो क्या रहता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा उसमें किसी एक वैल्यू के लिए यहाँ पे 1 वैल्यू रहती है। ओके, 1 वैल्यू हम ट्रू वैल्यू यहाँ पे कंसिडर करते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट में, और बाकी वैल्यूज़ को हम ज़ीरो कंसिडर करते हैं। ओके, तो ये एक्चुअल में मीन टर्म में रहेगी। जब हम एक्चुअल में जब इसका देखेंगे टेबल देखेंगे, तो टेबल में हमें पता चलेगा ये 1 कैसे रहता है और 0 कैसे रहता है। ओके, 1 मीन्स वेरिएबल रहता है और 0 मीन्स कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं उसका। तो सम ऑफ प्रोडक्ट में ये चीज़ें रहती है, ये सब याद रखो, ठीक है ना। ये मीन इसका फॉर्मूला जैसा है। ओके, ये मीन याद रखो। देन नेक्स्ट क्या होगा कि सम ऑफ प्रोडक्ट तो पता चल गया, मिन टर्म क्या रहती है वो पता चल गया, और दोनों को फिर कंबाइन किया जाता है, तो हमारा एक्चुअल में सम ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। क्या, मिन टर्म और सिग्मा, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो। अभी नेक्स्ट देखते हैं, इसका कोई एक टेबल स्टडी करते हैं अभी। प्रोसीड टू नेक्स्ट।
Okay, so in these terms the input variables making up boolean expression is the dot product of each other. तो and it is also known as min term and product term. Okay, min term रहता है, इसको देखो यहाँ पे कैपिटल एम एन. ओके, कैपिटल एम एन रहता है, ये एक्चुअल में स्मॉल एम एन रहता है. देखो यहाँ पे दिखा है ना स्मॉल एम एन, ऐसा एक्चुअल में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. मैक्स टर्म को कैपिटल रहता है. तो ये मेन टर्म अभी स्टडी कर रहे हैं हम. ओके, तो देखो क्या है, ये हमारे इनपुट से, तो ये फिक्स वैल्यू है. ओके, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते. इनपुट कौन से ए इनपुट है, बी इनपुट है और सी इनपुट है. हमने तीन इनपुट यहाँ पे, मतलब उसको वेरिएबल भी बोलते हैं इनपुट्स को. तो ये लिख दिया है. आउटपुट यहाँ पे जो मिला है वो आउटपुट भी दिया हुआ है. आउटपुट कुछ भी आ सकता है यहाँ पे. ओके, ये हमने रैंडम यहाँ पे आउटपुट कंसिडर किया है. यहाँ पे आउटपुट है. ओके, हमें इतना पार्ट पहले से फिक्स है. ओके, अभी हमें क्या बनाना है, इसका मिन टर्म निकालें. तो मिन टर्म किसका बनेगा, यहाँ पे हमने दिखाया, देखो 1. ओके ना, फॉर ओनली वन कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स और 0 अदरवाइज है. तो अभी हम क्या करेंगे, सी जहाँ पे 1 है सिर्फ उसका ही लिखेंगे. ओके, 1 का ही लिखो. और 1 का लिखने का भी कैसा फॉर्म है कि अगर 1 रहेगा तो वेरिएबल रहेगा और 0 रहेगा तो कॉम्प्लीमेंट. ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जितने भी ओके ना, यहाँ पे 0 0 है, मतलब यहाँ पे देखो वेरिएबल्स में जितने भी 0 0 0 लिखे हुए. ओके, तो वहाँ पे क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा. कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए बार, बी का कॉम्प्लीमेंट बी बार, सी का कॉम्प्लीमेंट सी बार. ओके, ऐसा आएगा. तो अभी क्या करना है, जहाँ पे 0 है वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लिखो. अभी देखो यहाँ पे 0 है तो कॉम्प्लीमेंट लिख दिया ए बार. नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे भी 0 है, कॉम्प्लीमेंट लिखो बी बार. ओके, और यहाँ पे भी 0 है तो कॉम्प्लीमेंट लिखो सी बार. और सबका प्रोडक्ट करना है, मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन होगा. मल्टीप्लिकेशन क्यों, क्योंकि मिन टर्म्स है ना, मिन टर्म्स में हमने देखा ना कि मल्टीप्लिकेशन होता है. ओके, सबका प्रोडक्ट बनेगा वहाँ पे, क्योंकि हमें सम ऑफ प्रोडक्ट करना है. ओके, तो हर एक टर्म का प्रोडक्ट निकालो सिर्फ. ओके, अभी क्या है, नेक्स्ट है, यहाँ पे आउटपुट 1 आया है. ओके, तो यहाँ पे देखो कैसे चेंज होगा. अभी यहाँ पे आउटपुट मत देखो आप सिर्फ. ओके, आपको सिर्फ देखना है यहाँ पे वेरिएबल्स क्या क्या आ रहे हैं, उसके हिसाब से आपको बनाना है. तो 0 0 1 लिखा हुआ है यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे 0 लिखा है मीन्स ए बार बनेगा. ए बार इंटू बी का बी बार हो जाएगा और सी डायरेक्ट आ जाएगा. देखो यहाँ पे ए बार बी बार सी. ओके, सेम अभी नेक्स्ट का देखो कैसा है, ए बार, यहाँ पे बी डायरेक्ट आएगा क्योंकि 1 है और यहाँ पे सी बार आएगा. ओके, सेम आपको बाकी के लिए भी लिखना है. लास्ट में देखो क्या आएगा, लास्ट में सब 1 है इसलिए क्या होगा, ए बी सी बन जाएगा सिर्फ. ओके, कोई भी बार वाली टर्म नहीं आएगी. बार मीन्स क्या रहता है, कॉम्प्लीमेंट उसका. ओके, कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग आपको मालूम है, अगर ए 0 होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1. तो ए बार क्या आएगा वो सिचुएशन में 1. और ये अगर 1 रहेगा, ओके, ए अगर 1 रहेगा तो ए बार क्या आएगा, देखो ए अगर 1 रहेगा ऐसे. ओके, ए अगर 1 रहेगा तो ए बार आएगा 0 ऐसे. ओके, इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट बनेगा. तो ये आपको समझ गया होगा. नेक्स्ट देखते हैं, एसओपी एक्सप्रेशन फ्रॉम अ ट्रूथ टेबल. अभी ट्रूथ टेबल से देखना है तो अभी आउटपुट देखेंगे. यहाँ पे मैंने आउटपुट नहीं कंसिडर किया, ये लिखा था लेकिन यहाँ पे कंसिडर नहीं किया था हमने. यहाँ पे आउटपुट कंसिडर करना है. आउटपुट कंसिडर करना है, इसका मीनिंग क्या है कि हमें सिर्फ जहाँ जहाँ आउटपुट 1 आएगा ना वही सिर्फ लिखना है, बाकी के लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो 1 1 कहाँ पे आया है वो सिर्फ देखना है हमें. तो अभी मिन टर्म के एक्सप्रेशन में हमें वैसा रिप्रेजेंट भी करना है. ओके, सो एसओपी एक्सप्रेशन फ्रॉम अ ट्रूथ टेबल. तो ये ट्रूथ टेबल दिया हुआ है, उसका भी हमें दिखना है. तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, देखो पहले शो करने के लिए वाई हमारा क्या आउटपुट है, वाई ऑफ ए बी सी डी. ए बी सी डी, सी डी नहीं आएगा यहाँ पे, डी कैंसिल कर दो. ठीक है ना, यहाँ पे ए बी सी लिखो सिर्फ. ओके, ए बी सी क्यों, हमारे 3 वेरिएबल्स है ना. ओके, इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम. समेशन ऑफ एम किसके लिए था, हमारा एसओपी. ओके, अब लिखा है देखो 0 2 3 6 7. ये किसके लिए लिखा है, 0 2 3 7. देखो हमारा फर्स्ट यहाँ पे 0 से लेके ये 0 आएगा, उसके बाद 1, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद थर्ड पे भी 1 है तो ये भी लिख दो 3. देन फोर्थ फिफ्थ कुछ नहीं है, डायरेक्ट 6th है और 7th है. ओके, मतलब 0 से लेके 7 तक यहाँ पे नंबर से.
तो ये सबका 1 है, ओके, आउटपुट 1 है। जहाँ पे आउटपुट 1 है सिर्फ वही का उसका ही हमें मिन टर्म निकालना है, बाकी इसका मिन टर्म नहीं बनेगा, ओके। ऐसा हमें बनाना है इसका। तो लिखा है देखो, ओनली दोज प्रोडक्ट टर्म्स आर सिलेक्टेड वेयर द आउटपुट वैल्यू इज 1। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे टर्म्स सिलेक्ट होंगे जिसका आउटपुट 1 होगा, ओके। ये एसओपी में होगा, पीओएस में नहीं है, पीओएस में अलग रूल है, वहाँ पे आगे जाके बताएंगे हम, ठीक है ना। तो एसओपी में क्या होगा कि ऐसे टर्म्स हम सिलेक्ट करेंगे जिसमें आउटपुट 1 होगा। अभी क्या करना है, मिन टर्म इज, मिन टर्म यहाँ पे क्या है, देखो मिन टर्म का अभी यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, वाई इक्वल टू, तो मिन टर्म क्या होगा, वाई मीन्स हमारा आउटपुट, इक्वल टू क्या बनेगा, अब 1 के लिए बनाओ तो क्या है, यहाँ पे सब 0 0 0 है, तीनों भी 0 है, मतलब क्या करना पड़ेगा, तीनों का प्रोडक्ट तो करना ही पड़ेगा, बट तीनों का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो कॉम्प्लीमेंट होगा मतलब क्या, ए बार बी बार एंड सी बार हो जाएगा, ओके। देन नेक्स्ट देखो क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, देखो ए बार बी बार एंड सी बार, ओके। अभी नेक्स्ट क्या कर रहा है, ये वाला 1 आ गया। अब ये 1 के बाजू में कौन सा वाला है, देखो ये 1 के करस्पॉन्डिंग में यहाँ पे 0 1 0 है। 0 1 0 मतलब क्या हो गया, ए और सी यहाँ पे बार में आएंगे, उनका कॉम्प्लीमेंट बनेगा, ए बार बी सी बार आएगा, ओके। प्लस अभी देखो क्या है, नेक्स्ट और 1 है, यहाँ पे 1 है, और इसका देखो यहाँ पे 0 1 1, ओके। तो मतलब क्या होगा, पहले का है ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा, देन बी और सी एज इट इज़ लिखेंगे हम, ओके। वो वेरिएबल बनेंगे क्योंकि वहाँ पे 1 है, ओके। यहाँ पे आएगा, ओके। नेक्स्ट देखो क्या है, अभी क्या है, नेक्स्ट लास्ट वाला है, देखो नहीं यहाँ पे एक है 1, वहाँ पे क्या लिखा है 1 1 और 0 है, मतलब क्या आएगा, ए बी और सी बार आएगा। सेम लास्ट के लिए भी लिखो, उसमें क्या आएगा, ए बी सी आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दो आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है, देखो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है मैंने, ठीक है ना। ये सब निकाल देता हूँ, ओके। सो हियर 1 इज़ वेरिएबल एंड 0 इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल। तो क्या होगा, जहाँ जहाँ 1 है वो एक्चुअल में हमने कंसिडर किया हुआ है, और 1 यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, ओके। तो 1 जहाँ जहाँ आया वहाँ पे हमने वेरिएबल कंसिडर किया है, और 0 जहाँ पे टर्म थी वहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है उसका, ओके। तो ये हमने उसमें मेन चेंजेस किए हुए, ये आपको समझना चाहिए, ओके। नाउ प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ एसओपी। तो अभी समझ गया, अभी पीओएस देखते हैं। तो पीओएस में क्या रहता है, देखो पीओएस को बोला जाता है मैक्स टर्म और प्रोडक्ट ऑफ दी सम, ओके। तो इसको मैक्स टर्म क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एडिशन होता है ना एक्चुअल में पहले, एंड देन मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ओके। हर एक टर्म का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो पीओएस स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट ऑफ सम। सो प्रोडक्ट ऑफ सम is the representation of the boolean function in which the variables are first summed। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले उसका समेशन होगा, मीन्स एडिशन होगा पहले वेरिएबल्स का, तो जितने भी वेरिएबल्स होंगे हमारे, अगर ए है ए प्लस बी प्लस सी, अगर ऐसा कंसिडर करूँ, देन क्या होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन भी होगा, ओके। मीन्स क्या होगा, ए बार प्लस बी प्लस सी बार ऐसा होगा, फिर देन नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे अगेन मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे और ऐसे आगे आगे जाएंगे फिर, ओके। ऐसे एडिशन, ऐसे जाते रहेंगे, ओके, आगे आगे ये चीज़ होगी यहाँ पे, ओके। सो एंड देन बुलियन प्रोडक्ट इज अप्लाइड इन द सम टर्म्स, ओके। यही बोला गया, मतलब पहले सम करेंगे फिर उनका बुलियन प्रोडक्ट निकालेंगे, ओके। फिर उसमें प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, हर एक सम को हम प्रोडक्ट वाइज उनको रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। तो इसमें ये जो खाली एक पहला ब्रैकेट बनता है ना, इसको बोला जाता है मैक्स टर्म, ओके। इसका भी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन रहता है क्या रहता है, अ मैक्स टर्म ऑफ n वेरिएबल्स इज अ सम ऑफ द वेरिएबल्स इन विच ईच अपेयर्स एग्जैक्टली वंस इन ट्रू और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, ओके। तो क्या रहता है, मैक्स टर्म क्या रहता है कि जो n वेरिएबल्स के मैक्स टर्म है, मतलब कितने भी वेरिएबल्स होंगे उनका मैक्स टर्म, मतलब क्या रहता है, उनका समेशन, सम ऑफ द वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनका सम किया जाता है, उसमें ईच अपेयर्स एग्जैक्टली वंस, इसमें हर एक ही बार आता है, एक तो ट्रू फॉर्म में या फिर कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आता है, ओके। इसमें
वही चीज़ यही दिखाया गया, देखो एक ही इसमें आया। एंड इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे दिखाया जाता है, प्रोडक्ट दिखाया गया है ना, तो प्रोडक्ट पाई से दिखाया जाता है। ओके, तो प्रोडक्ट दिखाने के कभी पाई, जैसे हम एडिशन दिखाने के लिए समीशन साइन यूज़ करते हैं, वैसे प्रोडक्ट दिखाने के लिए पाई साइन यूज़ करते हैं। ओके, पाई का साइन कभी भी बहुत सारी अगर वेरिएबल्स हैं उनका अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं हम लोग, या फिर बहुत सारे टर्म्स का अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम पाई दिखाए थे। ओके, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड मैक्स टर्म्स इंडिकेटेड बाय कैपिटल एम, तो जो मैक्स टर्म्स है उनको इंडिकेट करने के लिए इसके पाई के साथ साथ एक कैपिटल एम भी दे देते, पाई इंटू कैपिटल एम। ओके, ये एक्चुअल में उसका रिप्रेजेंटेशन है ये सब टर्म्स का। तो ये एक्चुअल में क्या बन गया, पीओएस बन गया। पीओएस की और एक खास बात है क्या है कि ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। देन पीओएस में और एक चीज़ रहती है कि ईच मैक्स टर्म इक्वल टू, हर एक मैक्स टर्म को कैसा है, जीरो फॉर ओनली वन कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। मतलब हमने लास्ट टाइम देखा था कि वन जो आउटपुट आता था सिर्फ उनके ही फाइंड किए थे हमने मैक्स टर्म्स। यहाँ पे कैसा रहेगा कि जीरो जिसका आएगा वहाँ पे हम फैक्स फाइंड करेंगे। ओके, और बाकी सबके वन रहेगा। ओके, अदरवाइज टर्म्स। तो हम टेबल्स देखेंगे तभी ये एक्चुअल में हमें समझ में आएगा। तो अभी सिर्फ इतना याद रखो कि मैक्स टर्म एक्चुअल में क्या रहता है, प्रोडक्ट ऑफ सम। मतलब क्या रहेगा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे सम्स रहेंगे। ओके, मीन्स बहुत सारे एडिशंस वाले टर्म्स, और उनका प्रोडक्ट किया जाएगा लास्ट में। ओके, इसी को बोला जाता है मैक्स टर्म। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे मैक्स टर्म्स का प्रोडक्ट किया जाएगा। ओके, इसको बोला जाएगा प्रोडक्ट ऑफ सम। नाउ अभी एक टेबल देखते हैं, टेबल में समझ देखते हैं कि एक्चुअल में कैसे दिखता है। सो देयर आर द टर्म्स इन विच द इनपुट वेरिएबल्स आर प्रेजेंट इन समेशन फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे समेशन के फॉर्म में हम इनपुट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखो इनपुट से हमारे ये ए बी सी जो एक्चुअल में वेरिएबल्स रहते हैं, और आउटपुट यहाँ एक्स पे दिखाई देता है। आउटपुट को हम नहीं कंसिडर करते, सबका अभी निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट जो टेबल रहेगा उसमें हम आउटपुट को एक्चुअल में यूज़ करेंगे। द बिलो गिवन टेबल रिप्रेजेंट्स दी एम एन। एम एन मीन्स कैपिटल एम एन मीन्स ये मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करता है, मैक्स टर्म्स ऑफ दी वेरिएबल्स। ओके, तो यहाँ पे दिया होगा तो मैक्स टर्म्स। तो ये कैसे रहेगा देखो, तो क्या है, आउटपुट को मत देखो, देखो अभी कि अभी फ़िलहाल सिर्फ यही देखो, इनपुट देखो क्या है, 0 0 0। यहाँ पे 0 0 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट नहीं करना है, क्योंकि क्या है, ये है मैक्स टर्म। मैक्स टर्म में उल्टा रहता है पूरा, मतलब पीओएस ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम में उल्टा रहता है। यहाँ पे 0 को वेरिएबल रहेंगे और 1 को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, 0 मीन्स यहाँ पे क्या रहेगा, वेरिएबल। ओके, और 1 मीन्स यहाँ पे क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट। ओके, कॉम्प्लीमेंट। तो ये चीज़ होगी यहाँ पे। तो 0 0 और 0 मीन्स क्या रहेगा, वेरिएबल डायरेक्ट। ओके, और उनका यहाँ पे क्या होगा, हमें बनाना है मैक्स टर्म, बनाना है मैक्स टर्म मीन्स उनकी एडिशन होगी। तो कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे लिखा है a प्लस बी प्लस सी हो गया। ओके, सेकंड लिखेंगे, सेकंड में देखो 0 0 1 है, तो मतलब क्या हो गया, जहाँ 0 है वहाँ पे वेरिएबल, और जहाँ पे 1 है वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट। तो क्या हो गया, ए बार ए बी और सी बार हो जाएगा। ओके, यहाँ पे सी के साथ साथ बार भी लिख दो, ठीक है ना, सी बार हो जाएगा, ये बार रह गया था इधर। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, थर्ड टर्म देखो क्या है, ए बी बार सी हो जाएगा। ओके, ए बी बार सी। ओके, यहाँ पे बार नहीं आएगा, सी आएगा, सी ठीक है, सी यहाँ पे करेक्शन कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है देखो, ए बी बार सी बार। ओके, मतलब जहाँ पे 1 है वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट यूज़ करो, कॉम्प्लीमेंट मतलब बार लिखना पड़ेगा। ओके, और 0 है वहाँ पे एज इट इज़ रख दो, ठीक है, ए बी बार सी। अभी नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये लाइन में, तो ये क्या बनेगा, ए बार बी सी, बी ए बार प्लस बी प्लस सी। ओके, ये बन जाएगा। उसके नेक्स्ट देखो क्या है, ए बार बी सी बार। ओके, ये बन जाएगा। देन नेक्स्ट उसके क्या है, ए बार बी बार प्लस सी बार। ओके, मीन्स क्या होगा, ए बार बी बार प्लस सी। ओके, ये बन जाएगा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी। ओके, ऐसा बनेगा। देन नेक्स्ट क्या है, लास्ट में जो है उसमें तीनों के तीनों कॉम्प्लीमेंट में आएंगे और एडिशन होगा, मतलब ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। ओके, ऐसा रहेगा। यहाँ पे दो जगह पे करेक्शन कर लो सिर्फ, ठीक है ना।
ऊपर वाले में सी बार और नीचे वाले में सी लिखो। सिंपल याद रखना है, 0 एज इट इज़ रहेगा और ए जहाँ पे 1 आएगा वहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा उसका। ठीक है, अब एक देखते हैं आउटपुट में, एक सॉल्व करके देखते हैं। देखो POS एक्सप्रेशन फ्रॉम अ ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल से कैसे उसका एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं और कैसे। ठीक है, तो ये ट्रूथ टेबल दिया गया है, इनपुट्स दिए गए, आउटपुट दिए गए। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ जिसका आउटपुट 0 आया है ना, सिर्फ उनके ही हमें मैक्स टर्म निकालने, बाकी के मैक्स टर्म हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम POS देख रहे हैं, तो POS में हम 0 को देखेंगे। सम ऑफ प्रोडक्ट जब हम SOP देखते थे तब 1 को देखते थे, POS में उल्टा रहता है। तो देखो रिप्रेजेंटेशन ऐसे रहेगा, y ऑफ ABC, डी नहीं आएगा यहाँ पे भी, डी मत लिखो, ABC, क्योंकि 3 ही वेरिएबल हमने कंसिडर किए। तो कितना होगा, पाई M 256। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो पाई M क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या रहता है, एक्चुअल में प्रोडक्ट निकालते हैं हम लोग, इसलिए पाई कैपिटल M। और यहाँ पे देखो अभी जहाँ जहाँ 0 है वहाँ पे लिखो, तो 0 के यहाँ पे फर्स्ट टर्म 0 नहीं है, फर्स्ट वाला 0 नहीं है, सेकंड 0 है। ओके, तो इसलिए हमने 2 लिख दिया। देन थर्ड भी 1 है, फोर्थ भी 1 है, फिफ्थ 0 है। ओके, तो इसलिए फिफ्थ हाई नंबर लिखा है यहाँ पे। देन 6 भी 0 है। ओके, वो भी हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो 6 हो गया। 7 और 8 नहीं है, वो भी 1 है, तो इसलिए तीनों की 3 ही टर्म्स सिर्फ यहाँ पे 0 वाली है। ओके, यहाँ पे हमने लिखा भी है, ओनली दोज सम टर्म्स आर सिलेक्टेड वेयर द आउटपुट वैल्यू इज 0। जहाँ पे आउटपुट वैल्यू 0 है सिर्फ वही सिलेक्ट हमने की है। ओके, ये एक्चुअल में मैक्स टर्म का मेन रहता है। सो अभी मैक्स टर्म लिखेंगे इसके लिए, द मैक्स टर्म इज। ओके, तो मैक्स टर्म क्या रहते हैं इसका, तो हर एक का देखो, ये 0 0 जहाँ पे लिखा है वहाँ पे ये कंसिडर करो। तो क्या आएगा, देखो फर्स्ट पहले ये इसको कंसिडर करते हैं 0 0 1। अगर 0 0 1 है, 0 मतलब एज इट इज़ रहेगा, 1 रहेगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, तो A प्लस B प्लस C बार आएगा। तो ये पहले का आ गया, A प्लस B प्लस C बार। अभी नेक्स्ट टर्म में यहाँ पे एक 0 है, तो देखो क्या करना है, इसका लिखना है। तो कितना आएगा, पहला 1 है, 1 है मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो क्या आएगा, A बार प्लस B प्लस C। ओके, 0 0 है तो डायरेक्ट लिखेंगे। सो क्या वही आया, देखो A बार प्लस B प्लस C। ओके, अभी लास्ट टर्म है यहाँ पे, तो ये क्या है, देखो ये आएगा 1 0 1 है, मतलब क्या, A बार प्लस B प्लस C बार। ओके, इसमें आ गया देखो। तो इस तरह से हम मैक्स टर्म लिख सकते हैं इसका। ओके, इसमें क्या रहता है, 0 इज़ फॉर वेरिएबल एंड 1 इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल। ये चीज़ मेन रहती है मैक्स टर्म में, कि जो 0 रहता है हम वेरिएबल के यूज़ करते हैं और जो 1 रहता है वो हम कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं SOP एंड POS, इसका डिफरेंस देखते हैं। ओके, एक्चुअल में ये कैसे कैसे ये अपने में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं एक दूसरे को। तो देखो बेसिस फॉर कंपैरिजन, तो पहले क्या है, SOP बोला जाता है, इसको बोला जाता है POS। ओके, तो SOP इज एक्सपांस टू। ओके, उसका फुल फॉर्म क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म है प्रोडक्ट ऑफ सम। ओके, अभी हमने स्टडी किया वही सब पॉइंट्स वापस हम रिपीट कर रहे हैं। तो बेसिक क्या रहता है इसमें, फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बुलियन एक्सप्रेशन इनकॉर्पोरेटिंग मीन टर्म्स। तो ये क्या एक तरह का बुलियन एक्सप्रेशन का एक फॉर्म है जिसमें ये रिप्रेजेंटेशन किया जाता है बुलियन एक्सप्रेशन को, उसमें मीन टर्म्स को इंक्लूड किया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, टेक्निक ऑफ जनरेटिंग अ बुलियन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग मैक्स टर्म। तो एक ऐसी टेक्निक है जो बुलियन एक्सप्रेशन में को जनरेट करने का काम करती है जिसमें मैक्स टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्रेशन इंक्लूड्स। तो कैसा एक्सप्रेशन यहाँ पे इंक्लूड है, तो प्रोडक्ट टर्म्स आर टेकन वेयर द इनपुट सेट प्रोड्यूसेस अ वैल्यू 1। मतलब क्या रहेगा, इनपुट जो आउटपुट मिलेगा हमें इनपुट के थ्रू, ओके, वो एक्चुअल में वैल्यू 1 जहाँ पे क्रिएट करेगा वहाँ पे हम प्रोडक्ट यहाँ पे लेंगे। ओके, और अभी POS में क्या है, ओनली सम टर्म्स विच जनरेट अ वैल्यू 0। ओके, जहाँ पे वैल्यू 0 जनरेट होगा ये आउटपुट में, वहाँ पे हम सम टर्म्स लेंगे। ओके, तो ये प्रोडक्ट ऑफ सम में। देन क्या होगा, मेथड क्या रहेगी, 1 रिप्रेजेंट द वेरिएबल एंड 0 इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट। तो 1 यहाँ पे वेरिएबल के लिए यूज़ करेंगे और 0 यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज़ करेंगे SOP में। एंड यहाँ पे क्या है, 0 रिप्रेजेंट द वेरिएबल एंड 1
वन इज फॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल। ओके, ऐसा हो जाएगा। एंड ऑब्टेन थ्रू, एक इसके थ्रू ऑब्टेन होता है, तो एडिंग करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट टर्म्स। एसओपी में क्या रहेगा, हर एक टर्म का हम प्रोडक्ट लेते हैं और वही हम प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई द रिलेवेंट सम टर्म्स। तो जितने भी सम टर्म्स मिलेंगे उनका मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, मीन्स मैक्स टर्म्स का वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा। देन ऑर्डर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, तो यहाँ पे कैसी रहेगी इम्प्लीमेंटेशन की ऑर्डर कैसी रहेगी, पहले हम करेंगे और गेट इज एम्प्लॉयड आफ्टर द एंड गेट, मतलब पहले एंड गेट बनाएंगे, मतलब सबका प्रोडक्ट करेंगे, एंड देन और गेट अप्लाई करेंगे, मतलब सबको जितने भी हमारे एंड गेट मतलब जितने भी बनेंगे उनका एडिशन होगा। ओके, ऐसा रहेगा। और यहाँ पे क्या होगा, एंड गेट इज यूज्ड आफ्टर द और गेट, पहले क्या करेंगे और करेंगे, मतलब सबका एडिशन होगा, एंड देन उन जो एडिशन किए रहेंगे उनके ग्रुप्स को फिर हम और करेंगे। ओके, और गेट किया जाएगा। So this is all about the SOP and POS. Okay, I hope you have cleared all these things about the today's lecture. Thank you very much.